देखिए, सबसे पहले मेरे पास आपकी इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट की कॉपी है। ठीक है। यस सर। यस सर। इसमें आपके जो टोटल मार्क्स हैं वो आपको पता ही चल गया होगा। तो जी आप सर। अपनी तरफ कोई क्वेश्चन क्वेरी करना चाहते हो किसी क्वेश्चन को लेकर के, वो आप पहले कर लीजिए, फिर मैं आपको अपने सजेशंस बताऊंगा कहाँ पे आप क्या करना चाहिए। सर मुझे एक तो इसमें जनरल थोड़ी ये दिक्कत रहती है कि मेरी वर्ड लिमिट हमेशा क्रॉस ही होती है सारे क्वेश्चन में। तो आपने हम्म जैसे मेरे आंसर्स चेक किए हैं तो उसमें आप मुझे एक ये बता दीजिए कि मैं क्या चीज़ अवॉइड कर सकती हूँ। ज्यादातर मैं मेरी मतलब क्रॉस ही हो जाती है हर बार। ये वर्ड लिमिट्स मेरी ज्यादा ही रहती है। हम्म यस सर, एक मेरा परसिस्टेंट एक तो यही इशू है सर। बाकी सब में बाकी बेरैक की लैंग्वेज तो जैसे ज्यादातर में मैंने हाँ, नहीं, रिस्क नहीं लिए, बेरक बेरैक की की लैंग्वेज लैंग्वेज आपने ही बहुत लिखी है सर। अच्छे तरीके से यूज की है, बहुत अच्छा है। और एक्चुअली क्या होता है, अपने अपनी टेस्ट सीरीज में, टेस्ट सीरीज इन द सेंस कि अपने मेंस का एग्जाम जो है उसमें बेरक की लैंग्वेज ही होनी चाहिए। क्योंकि जी वो सर। जो कीवर्ड्स हैं उन्हीं को वो देखते हैं, क्योंकि वो बेरक को ही देख देख के ही चेक करते हैं ना आपकी कॉपीज। तो इसलिए Yes. उसमें मेन इंपॉर्टेंट रोल जो होता है आपके वर्ड्स का, जो बेरक से रिलेटेड हो वही यूज करें तो ज्यादा बेटर होता है। जी बाकी सर। जैसे इसमें जैसे कि जो आप लिमिट्स की, वर्ड लिमिट की बात कर रहे हो, वो अकॉर्डिंग टू देखो क्वेश्चन के हिसाब से देखना पड़ता है। जैसे मैंने देखा है बहुत सारी जगह पे क्या है, आपने क्वेश्चन का आंसर दिया तो है लेकिन आपको समझ में नहीं आया कि इसका आंसर होना क्या चाहिए। लेकिन आपको लगा कि जैसे अपन जो नॉर्मल एग्जाम होते हैं अपने, उस हम्म। हिसाब से आपने एग्जाम का आंसर, मतलब क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। जी जी। मैंने एक एक जगह देखा है, जहां पर एक आपसे पूछा तो था कि रोल बताइए सेक्शन नंबर 94 ऑफ सीआरपीसी का। हाँ हाँ। और वो कैसे उसका रोल बताना था, लेकिन आपने उसके साथ जोड़कर लिख दिया सेक्शन नंबर 5, मतलब सेक्शन नंबर 5 की ही डिटेल लिखी है, लेकिन उसका हम्म। रोल सेक्शन नंबर 94 से रिलेटेड कुछ नहीं लिखा आपने। सर उस वाले क्वेश्चन में हाँ सर, मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन था उसमें। तो हाँ, मेरे को उस टाइम जितना समझ में आया वो सेक्शन 94 के साथ वैसे करके उसको लिख दिया था। आप बता दीजिए इसमें सर कैसे बेटर रहेगा। एक्चुअली क्या है, इसमें आपको सेक्शन नंबर 5 लिखना तो है, लेकिन हम्म। सेक्शन नंबर 5 94 से कैसे जुड़ेगा वो आपको ध्यान देना था। एक्चुअली क्या है, ये बिल्कुल सेम ऐसी बात कर रहा है जैसे आपने देखा होगा ना, वहां पर सेक्शन नंबर 5 में ऑफिशियल जो गजेटेड ऑफिसर है उसकी बात की गई है। जी तो सर। गजेटेड ऑफिसर के पास वो सेम पावर, जो पावर और सीज की ये यहाँ पर सीज और एग्जामिन करने की आती है, वो सेम हम्म। पावर 94 में कैसे मिल रही है। जहां पर मजिस्ट्रेट, डीएम, देखा होगा ना आपने, वहां पर लिखा हुआ है कि हाँ। मजिस्ट्रेट दे सकता है इस तरीके की पावर। तो कैसे मिल जी। रही है और वो उन पावरों को कैसे इस्तेमाल यहाँ पे कर सकता है, ओके। उन पावरों की बात कर रहा था यहाँ पर। ये तो वो रोल जो है, अब यहाँ पर भी तो वही उसी तरीके के रोल की इस्तेमाल बात कर रहा था ना। तो वहां हाँ पर हाँ हाँ। मजिस्ट्रेट जो है वो वारंट इशू करने के लिए कहता है, फिर गजेटेड ऑफिसर उसके आधार पर एंटर करता है किसी व्यक्ति के घर में। जी। तो यस उनकी सर। बात कर अच्छा, रहा था। तो सर इसको ऐसे करके लिखना था कि ये मतलब ऑफिसर सर तो आप। यहाँ पर गजेटेड ऑफिसर ही आता, हम्म। लेकिन जो प्रोविजंस हैं वो 94 के आ जाते। अच्छा, तो सर इसमें बस सेक्शन 5 का थोड़ा सा मेंशन करके मेन प्रोविजन आप कह रहे हो सेक्शन 94 ही 94 के होता है। लिखने थे। जी। अच्छा, ठीक है सर। वो मेरे को लगा सर ये बाकी इसका पेपर है तो इसलिए इसको भी उतना ही नहीं नहीं इम्पोर्टेंस नहीं देना है। नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है, ये सीआरपीसी से लिंक हो गया ना। आपने जब पढ़ा होगा कि क्या वो, उसमें आपने जब इसका शायद सब सेक्शन नंबर हाँ। 2 है, उसमें लिखा भी हुआ है इस तरीके की बात के बारे में। यस सर, यस सर। ठीक है सर। ये 94 की ही बात की गई थी। बाकी आपका लैंग्वेज बहुत अच्छा है, लिखने का तरीका अच्छा है, जी सर। थैंक अंडरलाइन यू। आपने बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ है। बस जी। कहीं कहीं पर आपने क्वेश्चंस को, जैसे कि यहाँ पर भी थोड़ा सा, यहाँ पर जैसे आपसे ऑब्जेक्ट पूछा गया है, 12 नंबर का क्वेश्चन है, और 12वां नंबर का क्वेश्चन है, जी सर। और 9 मार्क्स का ये क्वेश्चन है जिसमें आपने केवल एक पेज से भी कम का मटेरियल लिखा है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ऑब्जेक्ट ऑफ द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन। जब यस सर। आप किसी तरीके का ऑब्जेक्ट लिखते हो तो आपको क्या लिखना होता है, बेरक की तो बात लिखनी है कि बेरक में ऐसी क्या चीजें बता रखी हैं, तो उसके जो स्पेशल सेलिएंट फीचर्स हैं वही तो बताने थे आपको। सर वो जो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स में स्टार्टिंग में वो जो पूरा ही लिस्ट आउट करना था, आप कह रहे हैं मैंने पूरा नहीं लिखा, शायद मैंने अपने उसको थोड़ा शॉर्ट में करके लिख दिया। हाँ, तो 9 मार्क के अकॉर्डिंग तो करना ही पड़ेगा ना मैं।
तो सर 9 मार्क के अकॉर्डिंग अभी कितना लिखना चाहिए, मतलब 1.5 से 2 पेज कम से कम करने हैं? 1.5 से 2 पेज तो 2 पेज तो एटलीस्ट होने ही चाहिए। अच्छा सर, दो तो और उसमें 250-300 आपको, वर्ड्स के हाँ इतना आसपास तो, आप कह उतना, रहे हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए हैं? इसलिए अच्छा। तो लिखा हुआ था ना। एक्चुअली इसमें आता क्या कि जो ऑब्जेक्ट लिख रहे हो आप, उस जी। ऑब्जेक्ट के बारे में लिखना था, लेकिन वो ऑब्जेक्ट कहाँ से निकल के आएगा? बेरेक से तो निकल के आएगा। बेरेक में क्या क्या बातें बता रखी है सेक्शन नंबर 3 के रिगार्डिंग, सेक्शन नंबर 4 के बारे में, महिलाओं से संबंधित है तो क्या प्रोहिबिट कर रहा है, किन बातों को, जैसे इंडिसेंट चीजें हैं तो इंडिसेंट की डेफिनेशन आनी चाहिए थी। तो पहले तो जनरल इंट्रोडक्शन दे दिया सारी चीजों का, प्रीएम्बल उतार दी, फिर उसके बाद प्रोविजंस पूछ लिए, तो सर फिर इसमें जो उसके बाद जैसे एक एक प्रोविजंस की भी बारे में लिखना था, जैसे सेक्शन 3 और ये 2 सारा डेफिनेशंस वगैरह सारा इंक्लूडिंग, मेरे को लगा सर इसमें लिमिट बिल्कुल। करना है कि सिर्फ स्कोप एंड ऑब्जेक्ट में जो लिखा है वही लिखना है। नहीं नहीं, स्कोप और ऑब्जेक्ट निकल के तो वहीं से आ रहा है ना, उसको एक्सप्लेन नहीं करोगे। अगर यही क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा जाता तब तो आप वहीं रुक जाते, ठीक है सर। लेकिन इसे एलेबोरेट कैसे करोगे आप? 9 मार्क का जब आंसर देना है तो कैसे दोगे उसे? अच्छा ठीक है सर, उसमें थोड़ा बढ़ाने के लिए थोड़ा और भी इंक्लूड करना था। बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। यहाँ पर एक और क्वेश्चन था जहां पर सेक्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर है 9, जहां पर प्रोहिबिशन वर्ड के बारे में पूछा था, और इसका अपनी लैंग्वेज में पूछा था कि इस बेरेक में जो शब्द लिखा हुआ है प्रोहिबिशन, इसका क्या मतलब है। तो हाँ सर, ये ये भी जैसे मुझे थोड़ा आपने, समझ में कम आया था। हाँ एक्चुअली क्या है, ये पूछा इसी तरीके से था। लैंग्वेज जो है उसकी बेरेक की, उसमें प्रोहिबिशन शब्द जो है प्रियम्बल में दे रखा था, सेक्शन नंबर 3 में, सेक्शन नंबर 4 में, और हम्म। प्रोहिबिशन का मतलब बताना था जनरल, उससे हो जाता। बाकी आपने लिखा अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। हम्म। और कुछ पूछना है इस एक्ट के अंदर? आपने शायद कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए हैं क्या इसमें? सर वो टाइम लिमिट एक्सीड कर रहा था, तो फिर मैंने शायद एक नहीं नहीं, लास्ट के देखो एक छोड़ टाइम दिया था। लिमिट एक्सीड कर जाए कोई दिक्कत नहीं है, अपन को करना क्या है, अगर एक्सीड हो जाता है ना तो वो उसमें लिख दिया करो पेपर में कि मैंने इतना अच्छा प्लस में एक्सीड कर दिया है। भाई ठीक है पेपर सर। तो हमें पूरा करना है ना, तभी तो हमारी हम्म। स्पीड पता चलेगी हम कितने टाइम में पेपर कर पा रहे हैं। जैसे मान लो आपको 1.5 घंटे का समय दिया गया है किसी 50 नंबर के क्वेश्चन पेपर को करने के लिए, ठीक है? तो वहां पर अब मान लो आपको 2 घंटे लग रहे हैं, 2.5 घंटे लग रहे हैं, और फर्स्ट टाइम आप कोई भी पेपर दोगे तो उसमें तो इतना टाइम लगता ही है। लेकिन वो हम्म। स्पीड धीरे धीरे करके तो बढ़ेगी आपकी, तो फिर वो ग्रोथ कैसे पता चलेगी कि कितनी कितनी देर में आप वो पेपर कंप्लीट कर रहे हो? तो पेपर तो ठीक है। कंप्लीट करना है पूरा, हाँ लेकिन हाँ। 2.5 घंटे लग रहे हैं, कोई इशू नहीं है, प्लस में 1 घंटा एक्स्ट्रा लिख दो उसमें कि इतना टाइम लगा है। स्पीड तो ग्रोथ आपको अपने आप पता चल जाएगी ना, कितना इंप्रूवमेंट हुआ है हमें। ठीक है सर। क्लियर है मेरी बात? हम्म, हाँ हाँ बिल्कुल। यस बिल्कुल। और एक शायद आपकी जेजे की कॉपी है। सर, और एक रेंट कंट्रोल की है सर। रेंट की तो शायद मेरे पास नहीं है, वो मेरे को शायद आप पीडीएफ भेज दो तो ज्यादा बेटर है। मैं ठीक है जेजे सर, मैं में तो चेक आपका कर दूंगी। काफी अच्छा परफॉर्मेंस है, मतलब आपका तरीका है ना प्रेजेंटेशन का, वो बहुत अच्छा है। आपने पहले भी कोई कॉपी है जो किसी टीचर के पास गई आपकी? नहीं सर, मैं टेस्ट सीरीज मैंने पहली बार ही ज्वाइन की है मेंस के लिए। अच्छा अच्छा। नहीं किसी और भी कॉपी शेप हुई है क्या आपकी इससे पहले? नहीं सर। अच्छा। सर काफी अच्छा मैम की मैंने इम्प्रूवमेंट वीडियोस है। देखे थे, उनने जो जो बताई थी चीजें वो मैंने सारी जी। इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की थी सर, ओके मैम ओके की ओके, वीडियोस नहीं देख के। बहुत बेटर तरीके से आपका प्रेजेंटेशन है, मैंने देखा। आपका जो सेक्शन लिखने का तरीका है ये बहुत बेटर है। इसे जनरली स्टूडेंट क्या है यूज नहीं करते हैं, लेकिन ये नीचे की साइड लिखने का एक अच्छा तरीका होता है। इससे क्या होता है, यस। फोकस हो जाता है टीचर एग्जामिनर को कि ये हाँ इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। आपने जैसे यस। इसमें बैगिंग की डेफिनेशन दे रखी है, बैगिंग में अब जैसे कि आपने तो इस डेफिनेशन को लिख दिया, इसके अलावा एक्स्ट्रा चीज अगर आपको लिखनी है इसमें, तो आप क्या कर हम्म। सकते हो, बैगिंग की डेफिनेशन के साथ साथ इसकी क्या पनिशमेंट सेक्शन नंबर 76 में दे रखी है। तो पनिशमेंट नहीं लिखनी है हमें यहाँ पर, क्योंकि ज्यादा नंबर का हो जाएगा। पर ये हाँ लिख हाँ। सकते हैं कि ये जो बैगिंग की पनिशमेंट जो है वो सेक्शन नंबर 76 में बताई हुई है। तो ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आंसर हो गया इसका। अच्छा ठीक है सर। ठीक है। यस सर। दूसरा, यहाँ पर ये भी बहुत अच्छी तरीके से लिखा है आपने, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है इसमें, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन में। सर ये जैसे हाँ काफी देखिए, लंबा हो रहा था शायद आंसर, तो इसमें सर एक चीज ये है कि सारी चीजें जो बैराक में वो सारी इंक्लूड तो करनी है, उसमें हम कोई ओमिट देखिए तो कर जब नहीं कभी सकते। ऐसे, हाँ एक बात समझ लेना, जब भी कभी ऐसी डेफिनेशन पूछी जाए, मेरे जी। से बहुत सारे कुछ इस तरीके के स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन भी किया था कि अगर आपसे कभी डेफिनेशन पूछी जा रही है तो वो कितने ही मार्क्स की हो डेफिनेशन, तो आपको कंप्लीट ही करनी पड़ती है, और जैसी वो लिखी हुई होती है उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते आप। जी सर। हाँ। हाँ अगर आपको अकॉर्डिंग वो नहीं दिया गया है,
पैरा नहीं दिया है, पेज नहीं दिया है, स्पेस नहीं दिया है उसके अंदर, तो फिर आप अपने हिसाब से उनको पॉइंट आउट करके लिख सकते हो। लेकिन उसके जो कीवर्ड्स होते हैं वो तो लिखना ही पड़ते हैं आपको, है ना। ठीक है सर। ठीक है, इसके अलावा आपने एक चीज और लिखी है यहाँ पर, ये जो मैंने यहाँ पर आपके लिए एक नोट भी डाला था कि डोंट एक्स्ट्रा हैंड राइटिंग। एक्चुअली क्या यस सर। है, आप क्या है तो बार बार कहीं शब्द को भूल करके बाद में एक्स्ट्रा हैंड राइटिंग करते हो ना, उससे अपनी क्या है राइटिंग जो है ना वो थोड़ी चेंज हो जाती खराब हो है। जाती है, अच्छा, तो यस सर। एग्जामिनर क्या होता है, उससे परेशान हो जाता है। हम तो मार्क्स दे देंगे, लेकिन हम्म। एग्जामिनर क्या है उस चीज को नहीं देखेगा। यस सर। ठीक ठीक है है ना, तो थोड़ा सा सर। इस पे और चेंज करना है ना। हम्म। और जैसे आपने एक चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ के बारे में लिखा, आपने डेफिनेशन लिख दी है, लेकिन एक्सक्लूसिवली डील बाय कौन करता है डील, इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करोगे तो इसमें भी काम चल जाएगा हाँ। ठीक है सर। बाकी ओवरऑल तो आपने बहुत अच्छे तरीके से ही इसे अच्छा काम किया है इसमें। सर हम्म। यस सर, बस ये मेरी स्पीड का थोड़ा है इशू, मेरे को आ रहा है। वो पेपर मेरा खत्म नहीं हो रहा है सर, टाइम से काफी एक्सीड कर रहे हैं अभी भी। तो अच्छा, अभी भी? और कितना टाइम हुआ आपको पेपर देते हुए? सही है, क्योंकि अभी अब टाइम थोड़ा कम है, तो मैं पेपर अभी इसके बाद अटेम्प्ट नहीं कर पाई हूँ कोई। तो अभी मैंने रिसेंटली नहीं किया, पर ये जो पेपर मैंने दिया था ये मेरा आराम से 1 घंटा एक्सीड हो रहा था इसमें। अच्छा अच्छा। तो हाँ सर, इसलिए थोड़ा सा इशू उसका टाइम लिमिट का ही हो रहा है मेरा सबसे ज्यादा। तो फिर ये तो थोड़ा दिक्कत है, मतलब आपने प्रैक्टिस पहले ही स्टार्ट नहीं करी है, ये क्या आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है ये क्या? नहीं सर, ये मेरा मेंस का सेकंड अटेम्प्ट है, बट वही सर, अभी थोड़ा टाइम थोड़ा कम मिला है इस बार, वो थोड़ी उम्मीद नहीं थी। नहीं, पर तो आपने मतलब सेकंड अटेम्प्ट है तो आपने इससे पहले अपने स्किल्स के ऊपर इम्प्रूवमेंट नहीं किया? कि आपको लग नहीं रहा था कि भाई मेंस में अगर मेरे को करने की तैयारी का अगर मौका मिलेगा तो मेरे को ये तैयारी पहले ही स्टार्ट कर देनी चाहिए थी? सर वो वैसे मैं पढ़ तो रही थी सर, साथ के साथ मेरी पढ़ाई तो हो रखी थी, बट वो लिखने की मेरी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा नहीं नहीं हुई, नहीं, मैं कर तो रही थी। एक्चुअली क्या है, दिक्कत हमें यही होती है। हम जी क्या सर। है पढ़ने को तो ध्यान देते हैं पढ़ने पे, लेकिन हमारा जो मेन जो फोकस होना चाहिए वो इंटरव्यू तक का होना चाहिए। तो हमारे हम्म। पास सारे हथियार होने चाहिए, स्किल सारी होनी चाहिए, चाहे वो पढ़ने की हो चाहे वो लिखने की हो। तो आप सोचो कि पढ़ने से अगर हो जाएगा तो लिखने लिखने के बगैर तो कुछ भी नहीं हो पाएगा ना। यस सर। सो वो तो मैं कर रही हूँ, हाँ, वो बट ये वो और थोड़ा थोड़ी हो सा। जाती तो हम्म। पर आगे से अब तो थोड़ा ध्यान देना ही पड़ेगा इस चीज पे, क्योंकि स्पीड के बगैर तो कुछ नहीं है। पेपर अगर छूट गया तो वहां दिक्कत थोड़ी आ जाएगी आपके लिए। जी बाकी सर। लिखने में तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बहुत अच्छे तरीके से वर्ड टू वर्ड जो शब्द यूज होने चाहिए उस तरीके से आपने इस्तेमाल किया है, वो अच्छा है ठीक है सर। आपका। सर मुझे ये डाउट ही था, पर बैराक की लैंग्वेज पे मेन फोकस रहना चाहिए अपना, बस हाँ वो हाँ, आपने बेरेक बता बेरेक की लैंग्वेज भी अगर यूज नहीं कर रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कीवर्ड जो है उसके मेन वो कीवर्ड्स सारे आ पे जाने हाथ नहीं चाहिए। छूटते हैं। हाँ, उन क्योंकि हम टीचर्स उसी में इन चीजों को देखता है कि भाई कीवर्ड कहाँ पर छोटा है इनका। जी सर। ठीक है। जी सर। ओके। ठीक है हाँ सर, मैं रेंट कंट्रोल की एक बार मैम से बोल के आपको और वो करवा दूंगी, आप एक बार वो उसके बाद आप मुझे उसका बता दीजिएगा, मैं और पेपर कर रही हूँ, वो भी जल्दी भेज दूंगी आपको। जी जी, ओके। जी सर, थैंक यू। चलिए, ओके, थैंक यू।